बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की तरफ से अपने देखने वालों को सुबह बखैर ज़िंदगी। रब ताला की तमाम नेमतों का एतराफ़ दिल से कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल घरों में सुबह की नमाज़ पढ़कर बिस्तरों में तस्बीहात और ज़िक्र व तहलील या फिर से नींद के मज़े लिए जा रहे हैं। सर्दियों की वजह से भी और बच्चों की स्कूल्स और कॉलेजेस की तातीलात की वजह से भी नाश्ता भी अमूमन 10 बजे के करीब ही बन रहा है और ख़वातीन देर से नाश्ते में भी जुगाड़ का तड़का लगा ही लेती हैं। वो भला किस तरह? वो इस तरह के नाश्ते में ज़रा ज़्यादा एहतमाम कर लेती हैं ताकि दिन का खाना ना पकाना पड़े और फिर असर के बाद मग़रिब तक रात का खाना तैयार कर लेती हैं। ज़ाहिर है ख़वातीन सारा घर संभालने की ज़िम्मेदारी उनकी होती है, तो थोड़ी बहुत सहूलत उनका भी हक है। चूँकि ब्लड प्रेशर आजकल हमारे घरों में एक आम बीमारी है, तो इस बीमारी में एहतियात सबसे बेहतरीन इलाज है। हम मियाँ बीवी तो नाश्ते में अंडे की सफ़ेदी का ऑमलेट ले लेते हैं और फिर जर्दी में मज़ीद अंडे शामिल करके बच्चों के लिए ऑमलेट सर्व करते हैं। अंडा तोड़ते हुए मुझे ख़्याल आया कि रब ताला कितनी बड़ी कुदरत वाला है। आप सोचिए, देखिए और महसूस कीजिए कि एक ही शेल के अंदर किस खूबसूरती से जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग, ना सफ़ेदी जर्दी के साथ मिलती है और ना जर्दी सफ़ेदी के साथ। दोनों को अपनी अपनी हदूद का पास है और वो किस तरह इन हदूद का ख्याल रखते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक पाक है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी भी कुछ हदूद हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी हैं। अगर हम अपनी लिमिट्स का एहतराम करें, बावकार अपने दायरा-कार में ज़िंदगी गुजारें, तो यकीन जानें ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी और आखिरत में अज्र बेहिसाब। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें ही नेमतें हैं। हर नेमत पर जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो मैं पिछले व्लॉग में भी आपको यही बता चुकी हूँ कि नेमतें महफूज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, थमती नहीं हैं, बढ़ती रहती हैं। अल्लाह मज़ीद मज़ीद अता फ़रमाता रहता है। तो उसकी एक एक नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैं आपको शहद दिखा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए किस कदर रब्बे करीम की खूबसूरत एक नेमत है। मरीज़ों के लिए शिफायाबी है इसके अंदर, और ताकत है और एनर्जी है। बजाय बच्चे फजूल किस्म की चीज़ें ब्रेड्स वगैरह पर लगाते रहें, तो क्यों ना इस सर्दी के मौसम में इस शहद का लुत्फ़ उठाएं, जो कि एक बहुत बेहतरीन हमारे लिए क्या कह सकते हैं, हर्बल दवा के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, मैं आपको एक असली शहद की जो है ना पहचान बताती चलूँ कि आप देखिए, मैंने कब से ये चम्मच में से ये शहद निकाला है तो इसकी धार नहीं टूटी। असली शहद की यही पहचान है कि उसकी धार नहीं टूटती। जो दूसरे होते हैं जो कि मिलावट होती है जिनके अंदर, तो उनकी धार फ़ौरन टूट जाती है। अच्छा जी, ये जो हमने चाय छलनी में थर्मास में डाली है और छलनी में उसकी पत्ती बच गई है, तो ये पत्ती अगर हम अंडे वाले बर्तनों में डाल दें तो उससे अंडे की स्मेल चली जाती है। देख लें जी कितना फ़ायदेमंद है मेरा आज का व्लॉग कि आपको इसमें किस कदर टोटके मिल रहे हैं। हमारी ख़वातीन तो इन चीज़ों के साथ जनाब ज़िंदगी को बड़ा आसान करती हैं जब उन्हें इस तरह के टोटके मैसर हो जाते हैं। ये देखिए जी शहद की धार, और हर एक नेमत पर अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हमारे दस्तरखानों पर चाहे एक चीज़ हो या 10 चीज़ें हों, शुक्रगुज़ारी लाज़मी है। जो शुक्रगुज़ारी है ना, वो नेमतों को थमने नहीं देती, वो बढ़ाती रहती है नेमतों को। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि हम उसकी शुक्रगुज़ारी करें, और वाकई के तमाम चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं ना, तो शुक्रगुज़ारी उसका हक़ है। अच्छा जी, मैं आज के व्लॉग में एक और चीज़ अपनी बहनों से ये शेयर करना चाह रही थी कि हम नाश्ते के बाद अमूमन फिर असर से मगरिब के टाइम खाना बनाती हैं, तो इस टाइम पीरियड में बहुत सा टाइम बच जाता है। अब 10 से 11 बजे तक तो हम नाश्ता, फिर उसके बाद एक लॉन्ग पीरियड है। तो ज़ोहर की नमाज से पहले तक, ज़वाल से पहले, बल्कि ज़वाल से पहले तक अगर हम चाश्त की नफल अदा कर लेना तो बहुत खूबसूरत नमाज है। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हम अगर अपने सारे टाइम पीरियड में जो हमें छुट्टियाँ मिल गई हैं, जो हमारे घर की सारी रूटीन है,
اس میں اگر ہم تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر لینا اس وقت کی تو ویل اینڈ گڈ رہے گا۔ گھر کی ذمہ داریاں ہیں ہماری، ہم ان کے لیے جواب دہ ہیں اور وہ ہمیں ہر صورت پوری کرنی ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے نا کہ جس اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں ایک بہترین گھر عطا کیا، گھر میں تمام سہولتیں عطا کیں، اور الحمدللہ اللہ سلامت رکھے شوہر کو، شوہر جیسی نعمت دی اور بچے، ہر نعمت کا ہم جو ہے نا بڑی کیئر کرتے ہیں، بڑی آؤ بھگت ہے، بڑا خیال ہے ان کا، تو اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں نکلتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بس آج سے فٹافٹ وضو کیجئے اور جناب مصلی بچھائیے، اور 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، تو چاشت کی نماز ضرور ادا کیجئے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو رزق کی بہت خوبصورت نماز ہے، جس میں رزق بڑھتا ہے، خوشحالی لاتی ہے یہ نماز اسپیشلی۔ اور نوافل جو ہے نا ان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو نوافل پڑھنے والے لوگ بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی چلوں کہ جب تک نوافل ہماری زندگی کی روٹین میں رہتی ہے نا، تو آپ یقین کریں ہماری چھٹی سے بڑی بیدار رہتی ہے۔ ہمیں سامنے والے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی عالم الغیب ہوں یا میں غیب کی باتیں جانتی ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ جب آپ اپنا ایک رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے اثرات دیکھیے، بہت خوبصورت اثرات نظر آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے کل کی ولاگ میں چاشت کی نماز کی فضیلت آپ کے سامنے شیئر کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے دیکھنے والے مجھے سن کر اور میرے ولاگز کو دیکھ کر بور ہوتے رہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ویژن دیکھ کر جاؤں، اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے میری باتوں پر عمل بھی کرتے ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھتے ہوں گے۔ میری صرف آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ویژن، جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس پہ عمل ضرور کیجیے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت آسانیاں ہیں، بہت راحتیں ہیں الحمدللہ، اور ان راحتوں کو اگر ہم بانٹتے رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں تو یقیناً دنیا تو دنیا، آخرت بھی ہمارے لیے بہت بہترین ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں چاشت کی نماز کی فضیلت اور اس کے تمام جو ہمارے پاس اسٹیپس ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الوقت اجازت، اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔